नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफर विद टीटू में। पिछले एपिसोड में आपने सुना अजय को एक रहस्यमय सपना आ रहा था जिसमें वो एक जली हुई औरत को देखता है जो कुछ कहना चाहती है, लेकिन सिर्फ सपना नहीं था बल्कि वो हवेली असल में मौजूद थी। अजय और उसके दोस्त रोहित ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर दीवार पर खून से अजय का नाम लिखा मिला। तभी उन्हें हवेली के अंदर किसी की परछाई भागती हुई दिखी और अचानक छत से कुछ गिरा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अजय और रोहित ने ऊपर देखा, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पूरी ताकत से नीचे आ गिरी थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ते तो सीधा उसी के नीचे दब जाते। रोहित कांपते हुए बोला, भाई यह सब अपने आप कैसे हो रहा है? अजय ने चारों तरफ देखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यहाँ हवा भी मर चुकी हो। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमा थी, लेकिन एक कोने में एक कुर्सी हिल रही। यहाँ कोई है, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? रोहित ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज तेज होती गई। अजय ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ता गया आगे। एक बड़ा सा पुराना दरवाजा सामने था जो आधा खुला हुआ था। अंदर गुप्त अंधेरा था। रोहित ने अजय का हाथ पकड़ लिया। भाई पागल मत बन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अजय को लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है, जैसे वो हवेली उसे पहले से जानती हो। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, धड़ाक, दरवाजा चलने लगा, लेकिन आग की लपटें ढीली थी, मानो आत्माओं की आग हो। अजय और रोहित पीछे हटे। तभी रोशनी एकदम से छपक गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक खौफनाक फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लौट सकते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगी। जैसे ही दोनों ने टॉर्च का प्रकाश डाला, उनके होश उड़ गए। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थी। एक आदमी को फांसी लगाते हुए, एक औरत को आग में जलते हुए और कई बच्चों की परछाइयां जो अंधेरों में घुल रही थी। रोहित की आवाज कांप गई। भाई यह हवेली शापित नहीं है, यह एक मौत का जाल है। तभी एक बहुत पुरानी धूल से भरी अलमारी अचानक खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक बेहद पुराना पीला पड़ चुका फोटो एल्बम रखा था। अजय ने उसे उठाया। पहला पन्ना पलटा, उसकी धड़कनें थम गईं। फोटो में एक आदमी खड़ा था और वो अजय की शक्ल से हूबहू मिलता था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से उस फोटो को पलटा। पीछे धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, यहाँ से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन क्या तुम उसे पहचान पाओगे? रोहित घबरा कर बोला, भाई यह सब मजाक नहीं है, तुझे इस हवेली से कोई कनेक्शन लग रहा है। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी हवेली में कुछ सरसराने की आवाज आई। दोनों ने देखा, फर्श पर खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक पूरे घर में तेज फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। हवेली की दीवारों से आती ये आवाजें कह रही थी, मत खोलो, मत खोलो। रोहित ने डरी हुई आवाज में कहा, मत खोलो क्या? कौन सा दरवाजा? लेकिन अजय को लगा जैसे उसे जवाब मिल चुका है। उसने उस फोटो को ध्यान से देखा और उसकी नजर फोटो के बैकग्राउंड पर गई। हवेली का एक ही हिस्सा, लेकिन वहां एक दरवाजा था जो अब वहां नहीं दिख रहा था। अजय ने टॉर्च उठाई और दीवार को गौर से देखने लगा। हवेली में कई जगह पुरानी लकड़ियां से बंद कर दी गई थी, मानो कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो। तभी उसने देखा, एक कोने में लकड़ी की मोटी पट्टियों से ढका हुआ एक दरवाजा। रोहित ने कांपते हुए कहा, भाई मुझे लग रहा है हमें यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हवेली खुद मना कर रही है, लेकिन अजय अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने वहां पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और दरवाजे की लकड़ियां तोड़ने लगा। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर घना अंधेरा था, मगर अंधेरे से भी डरावना था। वहां से आती सड़े हुए मांस की गंध। अजय ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। अंदर एक कुआं था
लेकिन ये कोई आम कुआं नहीं था। उसकी दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। और कुएं की दीवारों पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जिससे हमें यहाँ कैद किया है वो लौट आया है। अचानक कुएं से तेज हवा निकलने लगी। हवा के साथ आई कई आत्माओं की दर्द भरी चीखें। अजय और रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरों की दीवारों से खून टपकने लगा और कुएं से दो हाथ बाहर निकले, जैसे किसी ने जिंदा लौटने की कसम खा ली हो। जय और रोहित बुरी तरह घबरा गए। कुएं से निकलते भयानक हाथ हिल रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये सिर्फ हाथ नहीं थे। उनकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ कैद किया हो। अजय भाग, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, रोहित चीख पड़ा। अजय ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी कुएं के अंदर से एक गहरी भयानक आवाज आई, तुम लौट सकते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कुएं से एक जली हुई महिला की आकृति बाहर निकली। उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था और उसके शरीर पर जलने के गहरे निशान थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और सीधे अजय की आंखों में देखा। तुम वापस आ गए, आखिरकार तुम वापस आ गए, अजय ने कांपते हुए कहा। कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके बाल जलकर आधे झुलस चुके थे और जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, अजय के दिमाग में अचानक एक भयानक याद कौंध गई। कई साल पहले यही हवेली, एक आदमी और एक जलती हुई औरत। अजय ने सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। रोहित ने उसे झकझोरते हुए कहा, अजय होश में आ, अजय होश में आ। लेकिन अजय अब सच के और करीब जा चुका था। कुएं से निकलती आत्मा धीरे से फुसफुसाई, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। अचानक हवेली की दीवारों पर अग्निकांड के दृश्य दिखने लगे। चारों ओर धुआं भर गया और अजय को ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद उस आग में खड़ा हो। एक आदमी जलती हुई हवेली से भाग रहा था और पीछे एक औरत चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। और फिर वो आदमी अजय की शक्ल में बदल गया। अजय की सांसें थम गईं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। कुएं से आत्मा की चीख गूंजने लगी, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और फर्श में दरारें पड़ने लगी। रोहित ने डरते हुए कहा, भाई जगह हमें जिंदा दफना देगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अजय अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अब सच्चाई थी। वो इस हवेली से पहले भी जुड़ा था और शायद वो इस सब का कारण था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, अजय चीख पड़ा। लेकिन आत्मा अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और हर कदम के साथ हवेली और ज्यादा हिलने लगी। रोहित ने अजय को झंझोरते हुए कहा, भाई हमें भागना होगा। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें उगाई थी और फर्श के नीचे गहरी दरारें पड़ चुकी थी। तभी हवेली में फिर से वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी, तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। अजय की आंखों के सामने अब पूरी सच्चाई आ चुकी थी। 25 साल पहले यही हवेली, यही कमरा और वही जलती हुई औरत। अजय इस जन्म में पहली बार इस हवेली में आया था, लेकिन उसकी आत्मा पहले भी यहीं थी। वो आदमी जिसने इस औरत को जिंदा जला दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिछला जन्म। अजय ने रोहित की ओर देखा, भाई यह आत्मा मुझसे बदला लेने आई है, मैं ही इसका हत्यारा हूँ। रोहित ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहा है, तूने किसी को नहीं मारा। लेकिन आत्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे, जो मौत यहाँ हुई थी वो कभी खत्म नहीं हुई। अचानक हवेली के अंदर से कई आकृतियां निकलने लगी, जली हुई लाशें, पिघले हुए चेहरे और हड्डियों के ढांचे जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। हवेली अब पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। अब बारी तुम्हारी है अजय, आत्मा गूंजती आवाज में बोली। अजय समझ चुका था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी रोहित ने फर्श पर पड़े पुराने फोटो एल्बम को देखा और चिल्लाया, यही तो जवाब है। उसने तुरंत एक पन्ना पकड़ा और उसमें लिखे शब्दों को जोर से पढ़ा, जो इस हवेली में बंधा है उसे सिर्फ सच ही मुक्त करा सकता है।
अजय ने हिम्मत जुटाई और आत्मा की आंखों में सीधे देखा। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने ही तुम्हें जलाया था। पिछले जन्म में मुझे माफ कर दो। हवेली में सब कुछ रुक गया। सभी आत्माएं कुछ देर के लिए स्थिर हो गई। जली हुई आत्मा की आंखों से अब सिर्फ गहरा अंधकार नहीं बल्कि दर्द भी झलक रहा था। अब तो पछता रहे हो, पर मेरी चीखों का जवाब कौन देगा? अचानक हवेली की दीवारें टूटने लगी, जमीन दरकने लगी और कुएं से भयंकर आग की लपटें उठने लगी। रोहित ने अजय को पकड़कर झकझोर दिया। भाई कुछ भी हो, अब हमें भागना होगा। अजय ने सिर झुकाया और बोला, मैं यहाँ से बच नहीं सकता। रोहित, ये हवेली मुझे कहीं जाने नहीं देगी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। नहीं भाई, तुझे जाना ही होगा। लेकिन तभी भयानक गड़गड़ाहट हुई और हवेली पूरी तरह गिरने लगी। रोहित ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन अजय अब पीछे नहीं हट गया था। तू जा रोहित, मैं नहीं जा सकता। तू जा भाई, तू जा। आखिरी बार रोहित ने मुड़कर देखा। अजय चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। रोहित किसी तरह भागते हुए हवेली के बाहर आ गया। जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, एक तेज विस्फोट हुआ और पूरी हवेली जलकर राख हो गई। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी उसने राख के ढेर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, ना अजय की लाश, ना कोई अवशेष, सिर्फ राख और धुआं। क्या हवेली ने अजय को अपना हिस्सा बना लिया या वे इस श्राप से मुक्त हो गया? कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं आज भी जब कोई उस वीरान जगह के पास जाता है तो एक आवाज सुनाई देती है, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाली कोई भयानक सी कहानी के साथ।